नमस्कार दोस्तों। एफआईआर थाने पर रजिस्टर्ड हो जाए या 156(3) सीआरपीसी के आदेश पर रजिस्टर्ड हो, भाई एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई तो उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए नियुक्त किया जाता है, उसका यह दायित्व होता है कि बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष होकर वह साफ सुथरी विवेचना करे। लेकिन अक्सर विवेचना अधिकारी ऐसा कुछ कार्य करते हैं जो कहीं ना कहीं विधि विरुद्ध होता है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूं कि क्या किसी मैटर को इस आधार पर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो फाइनल रिपोर्ट लगा सकता है कि ये मैटर क्रिमिनल इन नेचर नहीं है, सिविल इन नेचर है। तो इस जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी दी गई जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। फ्रेंड्स, जब भी कोई एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, चाहे वो सीधे थाने पर रजिस्टर्ड हो जाए, चाहे कोर्ट के आदेश पर 156(3) सीआरपीसी से रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड होने के बाद जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नामित होता है उसके लिए उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि बिना किसी पक्षपात के पूरी तरीके से तत्पर होकर और अपने पूरे जो भी उसके पास मान लीजिए विवेकशीलता है, जो भी उसके पास ज्ञान है, पूरी तत्परता के साथ में निष्पक्ष रूप से विवेचना करे। जो भी साक्ष्य मिलते हैं उनके आधार पर पुलिस रिपोर्ट तैयार करे। अब अगर मान लीजिए एक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई साक्ष्य नहीं मिलता है तो भाई उस सिचुएशन में फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी। अगर साक्ष्य पाए जाते हैं तो उस स्थिति में चार्जशीट लगाई जाएगी। लेकिन बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो सिविल इन नेचर होते हैं। तो क्या जो अगर केसेस सिविल इन नेचर के हैं तो उनमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यह कहते हुए फाइनल रिपोर्ट लगा सकता है कि यह केस सिविल इन नेचर है? क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है? तो फ्रेंड्स, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है, जैसा कि भारतीय दंड संहिता में या किसी अन्य विधि में जो भी प्रावधान है, तो उस सिचुएशन में अगर इन्वेस्टिगेशन में उसके विरुद्ध साक्ष्य पाया जाता है कि उसने ऐसा अपराध किया है, क्रेडिबल एविडेंस कोई मिलता है, तो उस स्थिति में उस व्यक्ति के विरुद्ध आरोप पत्र ही न्यायालय में जाएगा। इस आधार पर कि यह केस सिविल इन नेचर है, विवेचना अधिकारी फाइनल रिपोर्ट नहीं लगा सकता है। विवेचना अधिकारी अगर ये कहता है कि हाँ, इन्वेस्टिगेशन में यह पाया गया कि यह केस जो है वो क्रिमिनल नेचर का नहीं है, सिविल नेचर का है, तो भाई ऑलरेडी आईपीसी में ऐसे प्रोविज़न्स हैं, उन प्रोविज़न्स को आप नकार नहीं सकते हैं। कोर्ट जब भी किसी केस में स्टे ऑर्डर करती है, ऐसे मैटर में ऑनरेबल हाई कोर्ट स्टे देती है, तो भले ही ये लिखती है कि कोर्ट ये केस जो है सिविल इन नेचर है, लेकिन क्वेश तब तक नहीं करती है जब तक उसमें कोई भी साक्ष्य ऐसा ना आ जाए कि ये केस ऑलरेडी इस व्यक्ति के विरुद्ध कोई ऐसा एविडेंस नहीं पाया गया है और ये मामला पूरी तरीके से सिविल नेचर है। लेकिन ये राइट केवल कोर्ट के पास में है, आईओ के पास में नहीं है। आईओ को अगर साक्ष्य मिलता है कि इसने ऐसा अपराध किया है तो वो इस आधार पर फाइनल रिपोर्ट नहीं प्रेषित कर सकता है कि यह केस सिविल नेचर है। उसे उस मामले में चार्जशीट ही दाखिल करनी होगी। और अगर ऐसा नहीं करता है तो भाई उस सिचुएशन में आप जिले के एसपी को प्रार्थना पत्र देकर आईओ को बदलवा सकते हैं और ये माना जाएगा कि आईओ डिज़र्व नहीं करता है, आईओ योग्य नहीं है, वह विवेचना करने में अपने आप को अक्षम है, विवेचना नहीं कर सकता है। क्योंकि इस आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आप फाइनल रिपोर्ट नहीं भेज सकते हैं। अगर कोई साक्ष्य मिलता है तो उस साक्ष्य का संकलन का कार्य है आईओ का, और इसके बाद पुलिस रिपोर्ट तैयार करके भेजने का काम है, ना कि इस आधार पर आप फाइनल रिपोर्ट लगा सकते हैं कि ये केस सिविल इन नेचर है। ये मामला कोर्ट देखेगी, कोर्ट की केस क्या है। अगर उसके विरुद्ध साक्ष्य पाया गया, उसने कोई ऐसा अपराध किया है, कोई क्रेडिबल एविडेंस, विश्वसनीय साक्ष्य उसके अगेंस्ट है, तो उस सिचुएशन में ऐसे मामलों में आरोप पत्र ही भेजा जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इस सिचुएशन में जो भी पीड़ित व्यक्ति है, कंप्लेनेंट है, वो जिले के एसपी को प्रार्थना पत्र दे सकता है, आईओ चेंज करवा सकता है, या अगर मान लीजिए चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट अगर कोर्ट पहुंच जाती है तो कोर्ट में एप्लीकेशन देके आईओ फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आईओ चेंज करवाया जा सकता है और नए सिरे से मामले विवेचना करवाई जा सकती है। वैसे तो 173(8) में ऑलरेडी जिले के एसपी को आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं अगर चार्जशीट थाने नहीं गई है तो, सॉरी कोर्ट नहीं गई है तो उस सिचुएशन में आप जिले के एसपी को प्रार्थना पत्र देकर री इन्वेस्टिगेशन के लिए आप मांग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए चार्जशीट कोर्ट चली गई है तो ऐसी सिचुएशन में आप कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि इस मामले में आगे विवेचना की जाए। फ्रेंड्स, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि जो भी वीडियोस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं समय से आपको उनकी जानकारी मिल सके। थैंक यू।